बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ सर्जिकल टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, जिसे OTT कहा जाता है, इसका पेपर डिस्कस करेंगे। OTT का ये पेपर 9 मार्च 2025 को हेल्थ डिपार्टमेंट ने NTS के ज़रिए मुनक्किद किया था। चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर व्यूवर्स नोट कर लें ताकि हर क्वेश्चन में आपको पता हो। पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर में शामिल नहीं थी। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, और ये जितने भी रिपीटेड पॉइंट्स हैं हर क्वेश्चन के साथ हम शॉर्ट डिटेल में आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आने वाले पेपर्स की आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। इफ़ वी टाइप अ वर्ड रिपीटेडली इन MS ऑफिस डॉक्यूमेंट व्हाट विल बी हैपन। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी लफ्ज़ को, किसी वर्ड को 2 बार टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रिपीटेड। अगर हम इसके साथ दोबारा रिपीटेड लिख देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इस वर्ड को, रिपीटेड वर्ड को रेड लाइन से अंडरलाइन कर देगा। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है, मुख्तलिफ एंगल से ये क्वेश्चन रिपीट होता है, नोट कर लें। कई पेपर्स में ये पूछा गया है कि रिपीटेड वर्ड को किस कलर की लाइन से अंडरलाइन करते हैं। कई पेपर्स में ये पूछा गया है कि अगर ग्रामर की मिस्टेक हो तो किस रंग से अंडरलाइन किया जाता है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो किस रंग से उसे अंडरलाइन करेंगे, और ये बताएं कि ग्रामर या स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तमाम पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, नोट कर लें। अगर ग्रामर की मिस्टेक हो तो ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उस वर्ड को, उस सेंटेंस को ग्रीन कलर से अंडरलाइन करता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो रेड कलर से अंडरलाइन होगा। अगर रिपीटेड वर्ड हो तब भी रेड कलर से अंडरलाइन होगा। अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो आप F7 शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टू शो प्रेजेंटेशन टू ऑडियंस व्हाट विल बी द राइट चॉइस। अगर आप प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं, ऑडियंस को कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्लाइड शो बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये स्लाइड शो बटन जो है कहाँ पे आता है, मेन मेन्यू पे अगर आप देखेंगे पावर पॉइंट में टॉप पे, तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। अक्सर पेपर्स में इसकी शॉर्टकट की पूछी गई है। ये जो क्वेश्चन है ये पावर पॉइंट से रिलेटेड है, और स्लाइड शो जो है ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी शॉर्टकट की जो है वो F5 है। अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम करेंगे, किसी भी स्लाइड पर आकर आप F5 का बटन प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो हो जाएगी। प्रेजेंटेशन के लिए ये तमाम कमांड्स जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन MS Excel फॉर विच पर्पज Ctrl+Z कमांड इज़ यूज्ड। Ctrl+Z जो है ये अंडू के लिए इस्तेमाल होती है। व्यूवर्स, ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, इनकी शॉर्टकट कीज़ नोट कर लें। अगर आप किसी पेज को जूम करना चाहते हैं या किसी फ़ॉन्ट को जूम करना चाहते हैं तो आप Ctrl++ का बटन जो है प्रेस करेंगे। अगर आप किसी फंक्शन को, किसी एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+Y की कमांड आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आप ऊपर वाले सेल में काम कर चुके हैं, नीचे वाले सेल में सेम एक्शन आप करना चाहते हैं, जो कुछ ऊपर वाले सेल में लिखा हुआ है नीचे वाले सेल में लेकर आना चाहते हैं, तो आप F4 की कमांड यूज़ करेंगे। F4 की फंक्शनल की आप प्रेस करते जाएंगे, जितने मर्जी नीचे वाले सेल्स में ऊपर वाला जो सेल है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, सेम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह आप रीडू के लिए Ctrl+Y की कमांड यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लेक 9381 एंड काल्क 8391 व्हाट स्टैंड्स फॉर CKAL। व्यूअर्स, क्वेश्चन को समझिएगा, इंतहाई आसान है। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर लेक को इस तरह से लिखा जाए, काल को इस तरह से लिखा जाए, तो CKAL को किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लेक को देखते हैं। यहाँ पर देखिए लेक LACK 9381। व्यूअर्स, यहाँ पर ये किया गया है कि L के लिए 9 यूज़ किया गया है,
ए के लिए 3 यूज़ किया गया है, सी के लिए 8 यूज़ किया गया है और के के लिए 1 यूज़ किया गया है। इसको जहन में रखें। और इसी तरह हम काल को सी ए एल के को डिस्कस करते हैं। ये देखें, सी फॉर 8, ए फॉर 3, एल फॉर 9, के फॉर 1। अगर आप इसे कंपैरिजन करेंगे तो सेम बनेगा। जो लेक पे अप्लाई आपने किया है वही आप काल पे करेंगे। इनकी सेम वैल्यूज़ हैं। सी के लिए आप 8 को कंसीडर करें, यहाँ पे भी 8 है। ए के लिए आप 3 को कंसीडर करें तो यहाँ पे भी 3 है। एल के लिए आप 9 को कंसीडर करें तो यहाँ पर भी 9 है। के के लिए आप 1 को कंसीडर करें तो यहाँ पर भी 1 है। ये वैल्यूज़ हैं। ये सेम वैल्यू आपने सी के ए एल में पुट करनी है तो हमारे पास 8139 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एनटीएस में अक्सर रिपीट होता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने वाले पेपर्स में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द सूटेबल रिलेशन कैलीग्राफी राइटिंग। व्यूअर्स, यहाँ पर कैलीग्राफी जो है ये एक आर्ट है, खूबसूरत तरीके से अल्फाजों को लिखना। ये एक आर्ट है और ये आर्टिस्टिक एक्टिविटी है। और इसी तरह म्यूज़िक जो है ये भी एक आर्टिस्टिक फॉर्म है। ये सॉन्ग के लिए आप इसे लिख सकते हैं म्यूज़िक सॉन्ग। ये सेम इसका कम्बिनेशन बनेगा, सेम रिलेशन बनेगा। इन दोनों में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मौजूद है। व्यूवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पेपर के तमाम आपको वीडियो की सूरत में मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन OTT के पेपर्स की तैयारी के लिए अप टू डेट गाइड आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जो लेटेस्ट एडिशन है OTT गाइड का वो फर्स्ट एडिशन है। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक नोट्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर PDF फॉर्म में किसी किस्म का डाटा ई टेस्ट अकेडमी प्रोवाइड नहीं करती। अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द सूटेबल रिलेशन ब्रिज कार्ड्स। व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। ब्रिज एक गेम है जो कि कार्ड से खेली जाती है। इसी तरह फेंसिंग भी एक गेम है जो स्वॉर्ड से खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, द बी डैश द नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स एंड देन डैश द लिक्विड इनटू हनी। यहाँ पर पहली खाली जगह में एक्सट्रैक्ट आएगा और दूसरी खाली जगह में कन्वर्ट्स आएगा। शहद की मक्खी मुख्तलिफ फूलों से रस निकालती है और फिर इस रस को शहद में तब्दील कर देती है। क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर एडवाइज्ड सलीम टू गिव बैड कंपनी। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी अप आएगा। उस्ताद ने सलीम को बुरी सोहबत तर्क करने का मशवरा दिया। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्लू व्हेल इज डैश नॉन एनिमल रीचिंग अ लेंथ ऑफ मोर देन 100 फीट। यहाँ पर खाली जगह में द लार्जेस्ट आएगा। नीली व्हेल सबसे बड़ा मशहूर जानवर है जिसकी लंबाई 100 फुट से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 10, मैनी बिल्डिंग्स विद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आर नाउ बीइंग डैश इंस्टेड ऑफ बीइंग टॉर्न डाउन। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन डी आएगा, रिपेयर्ड। तारीखी अहमियत की हामिल कई इमारतों को अब गिराने की बजाय मुरम्मत किया जा रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं। चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग भी दिया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें कि आपको हमारी ये मोबाइल ऐप कैसी लगी। अगर आप अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखना चाहते हैं तो आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ नोबल। नोबल का जो अपोजिट है इवल, बुराई को कहते हैं। नोबल जो है ये शरीफ या
ईमानदार या अजीम के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ इंस्पिट? इंस्पिट का जो अपोजिट है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द सेम मीनिंग वर्ड ऑफ फोर्ज? फोर्ज का मतलब है जालसाजी, इसका जो सेम मीनिंग है, सिनोनिम है, वो ऑप्शन बी है फेक। फेक का मतलब भी जाली है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द सेम मीनिंग वर्ड ऑफ एपरेंट? एपरेंट का जो सेम मीनिंग वर्ड है, सिनोनिम है, वो ऑप्शन सी है, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 15, विच मेन्यू शुड वी यूज्ड इफ़ वी वांट टू ऐड क्लिप आर्ट? अगर आप क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो आप इंसर्ट मेन्यू या इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट टैब की जो शॉर्टकट की है कई पेपर्स में रिपीट हुई है। इंसर्ट टैब के लिए Alt+N शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? MS वर्ड में अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+N की शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। नई फाइल क्रिएट करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप MS वर्ड में फाइल मेन्यू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ करेक्ट शॉर्टकट की टू कट टेक्स्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में अगर आप किसी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो आप स्टेटमेंट को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+X प्रेस करेंगे तो वो जो टेक्स्ट है वो कट हो जाएगा। आप इसे अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पर लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा कॉपी की शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+C है। ये जो शॉर्टकट कीज हैं कॉपी की, कट की, पेस्ट की, सिलेक्ट ऑल की, ये कई पेपर्स में रिपीट हुई हैं। इंशाल्लाह जो हमारे नोट्स हैं उन तमाम में इनको हम ऐड कर देंगे ताकि जो लोग हमसे नोट्स मंगवाएं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 18, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint विच विल बी द राइट चॉइस? अगर आप MS PowerPoint में किसी ऐसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं जो पहले से ही सेव है तो उसके लिए Ctrl+O की शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा फाइल मेन्यू से आप ओपन का जो ऑप्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करके आप किसी भी पहले से सेव फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द वैलिड सॉर्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग? असेंडिंग ऑर्डर जो है ये बेहतरीन वैलिड सॉर्टिंग ऑर्डर है। ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आप असेंडिंग ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड है, लेकिन मोस्टली जो है वो ज़्यादातर असेंडिंग ऑर्डर को ही इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन MS Excel व्हाट विल बी डन टू सिलेक्ट द प्रिंट एरिया? यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में OTT 9 मार्च 2025 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा E-Test यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।